हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। और जब भी आप वीडियो को यूट्यूब पे देखते हैं, प्रयास कीजिए ऑनलाइन देखें और वीडियो का क्वालिटी जो है उसको 360p पे रखिए ताकि वीडियो क्लियर आपको दिखाई देगा, आवाज़ भी अच्छे से आपको पता चलेगा। इसलिए क्वालिटी को मेंटेन रखिए, 360p पे देखिएगा। चलिए, अब हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोग के लिए लेके आए हैं। हेडिंग लिखे हैं ऑपरेशन ऑन सेट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब सेट पर ऑपरेशन करना सिखाएंगे। अभी तक आप लोग सेट में सेट पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जान लिए। अब आपको हम ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन। तो पहला नंबर में लिखे यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए, दो सेट का यूनियन क्या होता है, नाम है यूनियन। तो लिखे हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट। मान लीजिए ए और बी दो सेट है, देन इट्स यूनियन इज डिनोटेड बाय। डिनोट का मतलब सूचित करना। तो कैसे डिनोट करते हैं यूनियन को? तो देखिए ए यूनियन बी, ये जो यू के तरह है इसी को यूनियन बोलते हैं। मतलब कहीं पर अगर ऐसे लिखा रहे तो समझ जाइएगा ए यूनियन बी एंड इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच इज आइदर इन ए और इज इन बी। देखिए क्या लिखे हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज। डिफाइन कैसे करेंगे? तो द एलिमेंट विच इज आइदर। आइदर का मतलब या, आइदर का मतलब या होता है। आइदर इन ए, या तो ए में हो, और इज इन बी, और का मतलब या तो बी में हो। मतलब दो सेट का अगर यूनियन लाना है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ई निकालेंगे कैसे? तो वही एलिमेंट लीजिए जो या तो ए में हो या तो किस में हो, बी में हो। मतलब लिख दिए हैं डेट इज, इसको डेट इज पढ़ते हैं। आई डॉट ई जो है, कहीं भी देखिए ऐसा सिंबल जो कहीं भी लिखा रहे इसको हम लोग डेट इज पढ़ते हैं। डेट इज मतलब आई डॉट ई लिखा रहे इसको डेट ई पढ़ा जाता है, सिंबल है। मतलब इसी लैंग्वेज को अब शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। तो यहाँ लिखे हैं डेट इज ए यूनियन बी बराबर एक्स, इसको सच डेट पढ़ते हैं, शुरू में पढ़े थे। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो ए का एलिमेंट हो, नहीं तो किसका एलिमेंट हो, बी का। तो अब एग्जाम्पल से समझ, जैसे मान लीजिए हम ए बराबर लेते हैं 1 3 8 और बी बराबर मान लीजिए लेते हैं 8,0। कुछ भी लीजिए ना, इससे नहीं मतलब है। तब आपको जैसे ए यूनियन बी लाना है, समझिएगा बहुत आसान है। सेट में ऑपरेशन, एक एक ऑपरेशन समझना है। आपको हम 4 ऑपरेशन बताएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट। चारों ऑपरेशन को अच्छा से समझिए। अब देखिए यूनियन में क्या बताएं, तो यहाँ लिख दिए हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो ए का एलिमेंट लेंगे नहीं तो बी का। तो देखिए, तो जैसे ए में ये दिया है, मान लीजिए बी में ये है, तो ए यूनियन बी लाना है। तो देखिए मिडिल ब्रैकेट ले लिए। तो अब आप लोग बोलिए, या तो ए का एलिमेंट लेंगे और नहीं तो बी का लेंगे। तो मतलब देखिए ए का पहले ले लीजिए 1 3 8 ले लिए, आप फिर बी का भी इसी में लीजिए। तो देखिए 8 तो 2 बार हो जाएगा और सेट में कभी भी रिपीट करता है, नहीं करता है। तो दोबारा मत लिखना है किसी भी एलिमेंट को। हाँ, तो 0 ले सकते हैं। देखिए, तो यूनियन में या तो ए का ले लिए या तो बी का ले लिए, बारी बारी से। पहले ए का लिए, फिर किसका लिए, बी का। अगर मान लो एक सेट सी रहता तो फिर सी का भी ले लेते। जैसे अगर और आप एग्जाम्पल बनाना चाहे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं इफ ए बराबर मान लीजिए 4,6 और बी बराबर -1 -2। देखिए एकदम कितना मजा आएगा ऑपरेशन बनाने में। देन आपसे हम ए यूनियन बी पूछते हैं। जब ये ऐसे लिखा रहे तो समझ जाइएगा यूनियन है। बताइए कैसे लिखेंगे? या तो ए का लेंगे नहीं तो बी का लेंगे। तो बताइए तो क्या सब लेंगे? ए का लेंगे तो यही ना आ जाएगा। तो 4,6
आप फिर बी का भी ले लीजिए। देखिए यही तो यूनियन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन। तो किसी भी आप दो सेट का यूनियन निकाल सकते हैं, या दो से ज्यादा सेट रहेगा उसका भी यूनियन आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, पहला ऑपरेशन का क्या नाम है, यूनियन। ठीक है, अब हम लोग अगला ऑपरेशन पे चलेंगे। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए आप लोग लिखते भी चलिएगा कॉपी में, जब भी हम रुकते हैं वहां मिटाते हैं, आप लोग नोट बनाते चलिएगा ताकि थ्योरी आपके पास रहे। सेकेंड नंबर में है इंटरसेक्शन। देखिए यहीं पर हम लिख रहे हैं, सेकेंड नंबर ऑपरेशन में हो गया। अब सेकेंड नंबर में लिख रहे हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, देन इट्स, थ्योरी यहां बदल लें, देखते चलिए आप लोग, फिर हम समझा देंगे। इंटरसेक्शन कॉमन इन चलिए समझिएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, पहला यूनियन पढ़े तो बताइए यूनियन में क्या करते थे, या तो ए का एलिमेंट लेते थे या बी का, मीन्स दोनों का एलिमेंट लेते थे, उसको यूनियन बोल दिए। ऐसे भी समझिए ना, यूनियन का मतलब समूह। अब मान लीजिए समूह में क्या सब आदमी ना आ जाता है, कहता है कोई क्रिकेट क्लब का एक यूनियन है, मीन्स यूनियन मतलब समूह हो गया। तो ठीक उसी तरह याद रखिए, दो सेट का अगर यूनियन लाना है तो या तो ए का एलिमेंट लेंगे या तो बी का एलिमेंट लेंगे। चलिए अब अगला नंबर ऑपरेशन है, इसका नाम है इंटरसेक्शन। अब कहिएगा इंटरसेक्शन किसको कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो लिखे हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए ए बी दो सेट है, देन इट्स इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम इंटरसेक्शन ऐसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए। तो देखिए यूनियन को ऐसे दिखाते थे, ये था यूनियन का साइन। देखो इसको तुम लोग क्या पढ़ता था अभी, यूनियन। इसी को जब उल्टा कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। ये यूनियन है, ये क्या है, इंटरसेक्शन। एंड इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच इज कॉमन। कॉमन का मतलब देखो, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ जिसको तुम लोग बोलते हो। इन बोथ का मतलब दोनों। कहता है इंटरसेक्शन में जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में मिले, कॉमन हो। मतलब इंटरसेक्शन का सिंबल ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड का मतलब व्याख्या करना या निकालना। एंड इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी। जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। डेट इज, आप इसको अदर तरीका से शॉर्टकट में समझिए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो इस थ्योरी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एंड है और उसमें और था, यही ध्यान रखिए। यूनियन में यहाँ और लिए थे, इंटरसेक्शन में एंड है। मतलब या तो ए का एलिमेंट लेंगे और वही एलिमेंट बी में भी हो। गौर से समझो, जब यहाँ एंड लग गया तो अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी है, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे वही हम मान लीजिए उसी टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ ए बराबर, जैसे मान लो 1 2 3 लिए, ठीक है, आप बी बराबर ले लिए 3, 0। सपोज डेट मान लो,
और तुमको ए इंटरसेक्शन बी लाना है। देखिए अभी यूनियन पढ़े तो यूनियन में ए का लिए थे बी का लिए थे, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में देखना अगर इंटरसेक्शन हो तो वही एलिमेंट लेना है जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन इन बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लेना है। तो बताइए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3, समझ रहे हैं। जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा उसी को, अच्छा आपके मन में होगा अगर नहीं मिलेगा तब, तो नहीं मिलेगा तब फाई ले लेना, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, मिलेगा तब तो लिख लेना। तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट जैसे 3 इसमें भी था और 3 इसमें भी था, तो जो दोनों में मिला उसी को ना लिए जो दोनों में कॉमन होगा। तो इंटरसेक्शन में ध्यान रखिए जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लेना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में होमवर्क भी आप लोग को देंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, जैसे कुछ यूनियन इंटरसेक्शन पे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, बी बराबर 3 5, सी बराबर, ठीक है, 3 को मान लीजिए सेट दिया, देन फाइंड। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहला में दे रहे हैं ए यूनियन बी, दूसरा क्वेश्चन देते हैं ए यूनियन सी, तीसरा क्वेश्चन देते हैं बी यूनियन सी, चौथा क्वेश्चन देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, पांचवा क्वेश्चन देते हैं ए इंटरसेक्शन सी। और हम क्वेश्चन देंगे, पहले इस सब को मिला लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, लेक्चर को आप पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आप वीडियो पूरा देखिएगा तो एकदम समझ में आएगा। ऐसा नहीं क्योंकि हम एक एक बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। जब हम जिस दिन बुक देंगे उस दिन किताब बनाइए, पहले इसको अच्छा से समझिए। अब जैसे बताइए 3 सेट दिया हुआ है, जैसे ए यूनियन बी लाना है, बताइए तो ए यूनियन बी कैसे लेंगे, या तो ए का एलिमेंट लेंगे या तो बी का लेंगे, तो यहीं पर आंसर हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ए का हो गया, अब बी का 3 5 है, 3 तो ऑटोमेटिक है, तो बच क्या जाएगा 5 हो गया। अब सेकेंड में आइए ए यूनियन सी, बताइए तो ए यूनियन सी लेना है, या तो ए का लेंगे नहीं तो सी का लेंगे। तो ए का यहाँ से है 1 2 3 4 और सी का यहाँ पर है 5, खाली रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखिए, हो गया। थर्ड में है बी यूनियन सी, बताइए तो बी यूनियन सी कैसे लेंगे, या तो बी का लेंगे या तो सी का। तो जैसे बी का लिए 3 5, सी में भी 5 है, तो रिपीट तो नहीं होगा, यही हो गया। हाँ अब देखिए ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ जो वही एलिमेंट लीजिए जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन देखिए, हाँ सिर्फ 3 है, तो इसमें आ गया 3, देख लीजिए ए और बी में कॉमन में सिर्फ 3 है ना, है 5 तो दोनों में नहीं है, हो गया। अब है ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए में सी में जो इंटरसेक्शन होगा उसी को सिर्फ लेना है। तो गौर से आप लोग देखिए, ए में है 1 2 3 4 और सी में है 5, तो क्या दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5।
यही ना हो गया, तो आप लोग आंसर मिला लीजिए। तो ये जो है और भी क्वेश्चन इस पर बन सकता था। तो यही यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन पहले आप लोग को हम होमवर्क देंगे ऑब्जेक्टिव, आप लोग कमेंट नीचे में कीजिएगा और फिर अगला क्लास में इसी पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब करवाएंगे कुछ। चलिए इस पर कुछ आप लोग को होमवर्क देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आप लोग घर से जरूर बना के लाएंगे। कमेंट करना है, जो भी बच्चे बनाते हैं हम अगला लेक्चर में उसका फिर आंसर मिला दिया करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें वीडियो अगर देखते हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव देते हैं। देन ए यूनियन बी। चलिए ऑप्शन आप लोग को दे देते हैं। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, ये पहला हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ए बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन इसमें भी दे देते हैं आप लोग को। चलिए और एक थर्ड नंबर, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन दिया है, कमेंट सब स्टूडेंट जरूर करना। एफ दिए हैं, के दिए हैं। चलो डी में नाम। देखिए आपको आज हम बस दो ऑपरेशन पढ़ाए हैं, एक यूनियन दूसरा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप लोग को इस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग को ए बी दो सेट दिया है, इसमें ए यूनियन बी है, सेकेंड क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी ए इंटरसेक्शन बी है। ई है एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल, ठीक है। ऑप्शन आप लोग को दे दिए हैं, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा और जो आंसर आप लोग को सही लगे उसको कमेंट जरूर कीजिए। और आपका कोई दोस्त वगैरह हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग वीडियो पूरा देखने का कोशिश कीजिए। जब तक वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए पूरा देखिएगा, समझ में भी आएगा, बुक भी बनेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग एक नया लेक्चर के साथ आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।